हेलो फ्रेंड्स, तो कल को सीडीएस का एग्जाम है। तो सबसे पहले ऑल द बेस्ट जो भी सीडीएस का एग्जाम देने वाले हैं। मैंने 2 बार सीडीएस का एग्जाम क्रैक किया है, फर्स्ट अटैम्प्ट में भी और उसके बाद वाले में भी। उसके बाद मैंने दिया नहीं था, एसएसबी में देने गई नहीं थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो मैं अपनी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ये देखो, सीडीएस का ये वाला, एक तो ये रहा मेरा नाम और एक इसमें ये रहा, ठीक है। तो इसलिए बिलीव कर लेना, सही टिप्स दूंगी। तो लास्ट मिनट टिप्स हैं ये, डूज एंड डोंट्स इसमें बताऊंगी मैं। व्हाट टू स्टडी टुडे, सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम रहती है कि हम एक दिन पहले क्या पढ़ें। मुझे पता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो जो लोग आईएमए का एग्जाम देने वाले हैं वो फॉर्मूलेस पढ़ लो मैथ के, करंट अफेयर्स पढ़ लेना और वो कैप पढ़ लेना, ठीक है। और जो ओटीए का एग्जाम देने वाले हैं वो करंट अफेयर्स पढ़ लो। मुझे पता है आप लोगों ने इनसाइट एसएसबी से करे होंगे और सीडीएस जर्नी से। तो इनसाइट एसएसबी वाले पढ़ना आज, सीडीएस जर्नी में क्योंकि बहुत सारे होंगे, इनसाइट एसएसबी वाले पढ़ना आज। वो कैप कर लेना, वो कैप रानी मैम से करिए तो बहुत ही अच्छा है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेना। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं वो मैंने आगे पेस्ट करे हैं। ये मेरे ही रिवीजन नोट्स की फोटो है, इसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें से अगर आपका कोई रह रहा है तो उसको कर लीजिए। ज्योग्राफी का इसमें सिर्फ हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट रखे हैं, यूनी कि आज आप इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री लेके बैठे हो, आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस पे ही ध्यान देना है। तो इसमें से आप कर लेना टॉपिक्स। एग्जाम किट में क्या क्या होना चाहिए? आई डी कार्ड रख लो अपना, एडमिट कार्ड, ब्लैक बॉल पेन और वाटर बॉटल। चारों चीज़ें रख लो, अभी रख लो, ठीक है, क्योंकि फिर सुबह को गौच पौच हो जाती है काफ़ी। एग्जाम हॉल के लिए क्या क्या टिप्स रहेंगी? सबसे पहले तो रीच ऑन टाइम, टाइम पे पहुंच जाना भाई। देखो, थोड़ा पहले पहुंच जाओ, ज़्यादा अच्छा है। स्टे काम एंड रिलैक्स, सबसे इंपॉर्टेंट है। शांत रहना है, एकदम कामनेस से जाना है, सोचना है कि हाँ बहुत अच्छा होने वाला है सब। डू सम मैनिफेस्टेशन टुडे, अगर मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो तो कर लेना, वरना आपकी मर्जी है। मैंने लास्ट में मैनिफेस्टेशन टेक्निक एक बताई है जो बहुत यूजफुल रहती है, तो लास्ट तक देखना वीडियो। हैव लाइट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, भाई देखो थोड़ा ब्रेकफास्ट करके जाना, क्योंकि बहुत शाम तक रुकना पड़ता है। फिर वहाँ बीच में किसी किसी कॉलेज में बीच में आने नहीं देते हैं, तो इसलिए तुम खा के जाना। हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, पेपर आप लोग किस तरह अटेम्प्ट करोगे ये देखो। सबसे पहले तो एक डीप ब्रेथ लो, पेपर स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी गहरी सांस लेना, ठीक है। अब इंग्लिश के सेक्शन पे बात करें तो सबसे पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद जंबल सेंटेंसेस, वो जो पीक्यूआरएस वाले होते हैं ना, वो मुझे लगता है फ्री के मार्क्स है बिल्कुल। फिर एरर्स करो और सारे स्मॉल पार्ट जैसे प्रीपोजिशन वगैरह होंगी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होंगे, तो इनको कर लेना, सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह। और S1 S6 और पैसेज पे ना सबसे लास्ट में आना। इसमें से भी आपको जो लगता है, अगर पैसेज बहुत बड़ा है तो पहले S1 S6 निपटाओ, और अगर पैसेज थोड़ा छोटा है तो पहले पैसेज निपटाना। 2 पैसेज होंगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और थोड़ा दिमाग भी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से पेपर अटैम्प्ट करना, ठीक है। 90+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की आपको कोशिश करनी है। मैं यूँ नहीं कह रही कि सारे नेगेटिव मारा हो, पर अगर आपको आता है, आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, तो 90+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कॉमन सेंस बहुत काम करेगी इस इंग्लिश में। जैसे कि क्या हुआ था 2024-1 में, जब मैंने पहली बार पेपर दिया था तो इंग्लिश का पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया था। अब हमने जो पढ़ा था वो पुराने पैटर्न के हिसाब से पढ़ा था, पर पैटर्न चेंज हो गया। पर उसमें ना कॉमन सेंस काम कर गई थी। जैसे फ्रेंच वर्ड्स आए थे, तो जब हम उनको पढ़ रहे थे ना तो थोड़ा थोड़ा उनका मीनिंग निकल जा रहा था। तो इस तरह 1-2 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए थे और वो सही भी चले गए थे। तो इस तरह कुछ भी नई चीज़ आए ना तो घबराना नहीं है, वो सबके लिए नया होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं। इसलिए कॉमन सेंस का भी काफ़ी ध्यान देना है। यूँ नहीं किया तो मैंने पढ़ा ही नहीं, इसको छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, ट्राई करना। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे जीके सेक्शन की तरफ। जीके में सबसे पहले साइंस का सेक्शन अटैम्प्ट करो, साइंस खोल लो फटाफट से। फिर करंट अफेयर्स अटैम्प्ट करो, सीधे सीधे करंट अफेयर आते हैं सीडीएस में कई बार। फिर पॉलिटी अटैम्प्ट करना, फिर ज्योग्राफी अटैम्प्ट करना, फिर इकोनॉमिक्स, फिर हिस्ट्री। हिस्ट्री पे सबसे लास्ट में जाना, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ही अजीब सी आती है, कुछ पता नहीं लगता कहाँ से दे रहे हैं। पर देखो, फोकस ऑन ऑप्शन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा काम आता है सीडीएस एग्जाम में। आपको 2-3 ऑप्शन सेम जैसे लगेंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा बड़े आराम से। एक्सट्रीम कीवर्ड ज़्यादातर रॉन्ग होते हैं, जैसे ऑल, नन, नो, इन सब पे ज़्यादा ध्यान देना, ये ज़्यादातर गलत होते हैं, ठीक है। और केयरफुली रीड करो, सॉरी रेडी लिख दिया, रीड केयरफुली है ये। ध्यान से पढ़ना हर एक क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो 2-3 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही आराम से सही हो जाएंगे। 70+ क्वेश्चन का अपना टारगेट रखना। जीके में थोड़ा ज़्यादा अटैम्प्ट करना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं लगता हमारा क्या सही है क्या गलत है। अगेन एक्यूरेसी पे ध्यान देना। 70+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो उसमें से आपके लगभग 30-40 क्वेश्चन तो एकदम एकदम सही होने चाहिए। अगर आपको 50 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आते हैं ना तो सिर्फ वो 50 अटैम्प्ट कर लो भली, पर 70+ एक सेफ अटैम्प्ट होता है। सेफ स्कोर रहेगा इंग्लिश में 70 से 80 के बीच में। अगर 80+ आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया है फिर तो। वैसे 70 से 80 नंबर बहुत अच्छे हैं इंग्लिश में, और जीके में 30 से 40 नंबर बहुत अच्छे हैं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता ज़्यादा किसी के आते हैं, तो 30 से 40 पे फोकस रखना, ये सेफ स्कोर रहेगा। बस बाकी तो बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर प्रिपरेशन, जितना आज तक पढ़ा है उस पर बिलीव करो और अपना आराम से एग्जाम देने चले जाओ। और हाँ, ये थी मेरी मैनिफेस्टेशन टेक्निक। देखो, इसमें आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले आपको एक गिलास में पानी लेना है। कांच का गिलास हो तो बहुत अच्छा है। अपने स्टडी एरिया में बैठ जाओ आंख बंद करके। उस ग्लास को सोचो कि ये एक हेवनली वाटर है, किसी ने गंगा जल आपको ला के दे दिया है। सारी पॉजिटिव चीज़ें सोचो कि मैंने सब पढ़ लिया है, मुझे सब आता है, मैं ये एग्जाम क्रैक कर लूँगा, ये एग्जाम बहुत ईजी है, मुझे सब आता है। मतलब अपने आप के बारे में अच्छा सोचो सब कुछ, और फिर वो पानी पी लो और सो जाओ, ठीक है। भले ही अगर मान लो आपका एग्जाम भी ना क्लियर हो, पर इससे आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। जैसे रात को बहुत टेंशन होती है एग्जाम से पहले, तो इससे पॉजिटिविटी जरूर मिलेगी। तो देख लेना, कर लेना अगर बिलीव करते हो तो। मैं तो हर बार करती हूँ हर एक एग्जाम में। बाकी ऑल द बेस्ट, और मेरे चैनल को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर देना।
इसमें काफ़ी यूज़फुल चीज़ें मिलती रहती हैं, CDS NDA हर चीज़ के लिए, SSC के लिए ज़्यादा मिलती हैं। तो ये चैनल एक तरह से हर चीज़ के लिए है। ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।